हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक देखेंगे घन से संबंधित घन, तो इससे एक प्रश्न आपको प्री बीएड में और एक प्रश्न आपको प्री डीएड में देखने को मिल ही जाता है। अगर आप बीएससी बीएड या बीए बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से एक प्रश्न आता है। तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको फार्मूला बताएंगे कि आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम रीजनिंग से संबंधित 5 टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। सादृश्यता पर, वर्गीकरण पर और तार्किक क्रम पर, इन चारों टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं और ये जो है प्लेलिस्ट पर भी उपलब्ध है। 2024 में ये बनाया हुआ है, 2023 में सभी टॉपिक्स हमने बना दिया है रीजनिंग के, और 2-3 वीडियो ऐसे हैं रीजनिंग के जिसमें हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। तो प्लेलिस्ट पर ये वीडियो अपलोड है, उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम घन पर बात करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न आता है कौन सा रहेगा और आप उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए, यदि किसी बड़े घन को बराबर आयतन वाले इन छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाए कि उसकी प्रत्येक भुजा अर्थात प्रत्येक कोर n भागों में विभाजित हो जाए, तो विभाजन के बाद प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या n = n³ होगा, जहां n बड़े घन की एक भुजा अपान छोटे घन की एक भुजा है। देख लीजिएगा, इसे समझिए। हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए, उदाहरण पहला है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, बताइए। 64 है, 56 है, 48 है, 24 है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला दिया गया है, हल है n = बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा =4/1 =4। तो देखिए यहाँ पर मतलब बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा से हमें मतलब कुल घनों की संख्या निकालनी है। मतलब n जो है कुल घनों की संख्या है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन, मतलब 4 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा घन है दोस्तों, इसको बड़ा माना गया है, और छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले को छोटा। तो यहीं पर इसको लिख दिया है। देखिए, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा बराबर आ गया 4, मतलब हमें n बराबर 4 मिल गया। अब छोटे घनों की कुल संख्या हमने यहाँ पर क्या देखा था, देखिए, तो देखिए n बराबर q, तो हमें कितना मिला है यहाँ पर, n = मतलब 4। तो हमें अब हम n बराबर 4 लिखना है और इसका q। तो देखिए 4 का q क्या होता है, बताइए। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो देखिए इस प्रकार इसका आंसर आ गया। आपको दोस्तों प्री बीएड हो या डीएड हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़कर मतलब समझे हैं और इस टॉपिक को पढ़कर गए हैं एग्जाम में, तो ज़रूर आपके एक जो है प्रश्न बन जाएगा। यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो 64 होगी दोस्तों। इसमें आपको सबसे पहले भाग देना है, देखिए फिर 4 आ गया है। फिर इस वाले फार्मूला को याद रखिएगा। छोटे घन के लिए है दोस्तों ये फार्मूला, छोटे घन की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो n³ है, इस पर आप रख दीजिए। मतलब जितना भी आंसर आए भाग करने के बाद, तो उसको उस स्थान पर रख दीजिए n³ में। फिर n का जो मान है, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था 4 है, तो उसका q हो जाएगा, तो जो आएगा वो उसका आंसर होगा। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। उससे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। विभाजन के बाद घनों की पहचान आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो है शीर्ष घन है दोस्तों, ये जो है शीर्ष घन है, इसे याद रखिएगा। ये शीर्ष घन है, सभी में एक घन में
8 जो है आपको शीर्ष घन जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें अब यहाँ पर जो एस लिखा है ये शीर्ष घन है, एम जो लिखा है वो मध्य घन है और सी जो लिखा है वो केंद्रीय घन है। इसे आप पहचान कर लीजिएगा कि एक घन में किसको शीर्ष घन बोला जाता है। देख लीजिए, आप इसको समझ जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये शीर्ष घन, ये मध्य घन और ये केंद्रीय घन। ये देखिए यहाँ पर दिया है। चलिए हम शीर्ष घन को समझते हैं और उससे संबंधित उदाहरण, क्योंकि आपके एग्जाम में शीर्ष घन की संख्या पूछा जाता है। देखिए ऐसे घन प्रत्येक शीर्ष अर्थात कोने पर स्थित होते हैं। प्रत्येक घन के लिए इनकी संख्या हमेशा 8 होती है, क्योंकि किसी भी घन में 8 कोने या शीर्ष होते हैं। एक बड़ा घन विभाजन के बाद n बराबर छोटे घनों विभक्त हो तो विभाजन के बाद शीर्ष घनों की संख्या भी 8 ही होती है। आप इसे समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है। देखिए उदाहरण दूसरा है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बताइए कि कोने पर स्थित घनों अर्थात शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। देखिए कोई 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसको अगर हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दें तो जो छोटा घन हुआ है, हमको एक घन की बात इसमें पूछा जा रहा है, तो उसमें शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो देखिए हल दिया गया है इसमें, चूँकि किसी भी घन में 8 कोने या शीर्ष होते हैं तब ऐसे घनों की संख्या सदैव 8 होती है। याद रखिएगा, अगर आपको शीर्ष घनों की संख्या पूछे किसी भी घन का तो आपको आंख मूंद करके 8 जो है आंसर लगा देना है। अगर एक घन की बात किया जा रहा है तब याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम लास्ट में फार्मूला लिखवाएंगे, आप इसे वीडियो तक जरूर लास्ट तक देखिएगा, फार्मूला जरूर लिखवाएंगे। ये शीर्ष घन का हो गया। अब दोस्तों मध्य घन की बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे घन प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। एक बड़ा घन विभाजन के बाद n बराबर घनों में विभक्त हो तो विभाजन के बाद मध्य घनों की संख्या होती है। देखिए 12 दिया है, फिर कोष्टक में n माइनस इसमें 2 दिया है, तो ये जो है इसका फार्मूला है, इसे जरूर नोट कीजिएगा। ये मध्य घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है दोस्तों, इसे याद कीजिएगा और नोट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो हमने पहले देखा था, क्या देखा था उसमें कि हमें बड़े घन अपान छोटे घन, फिर उसके बाद हमें n बराबर कुल संख्या निकालनी होती है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले हमने उदाहरण 1 में देखा था कि हमें बड़े घन अपान छोटे घन को भागित करना है, फिर आंसर आता है। तो देखिए एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बताइए मध्य घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हल दिया गया है यहाँ पास 15/3 बराबर 5, 3 5 से 15, तो हमें n का मान मिल गया दोस्तों 5 मिल गया। अब हमें यहाँ पर जो है 5 को रखना है दोस्तों। तो देखिए घनों की अभिष्ट संख्या 12 दिया है, n की जगह 5 रखा है, फिर ये माइनस जो ये ऊपर में है इसको ये यहीं पर है, ये फार्मूला है। तो देखिए आ गया 12 तिया 36। देखिए आपको पहले इसमें जो है अंदर में आपको इसको क्या करना है, घटा लेना है। याद रखिएगा 5 में 2 गया तो 3, तो कितना आ गया 36। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो ये हो गया मध्य घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला, इसे याद रखिएगा। और n का मान कैसे निकालते हैं इसे भी याद रखिएगा, फिर ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब इसमें केंद्रीय घन, तीसरा टॉपिक है केंद्रीय घन। ऐसे घन प्रत्येक सतह के ठीक केंद्र पर स्थित होते हैं। एक बड़ा घन विभाजन के बाद n बराबर घनों विभक्त हो तो विभाजन के बाद केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए केंद्रीय घन की संख्या दिया गया है 6, ब्रैकेट में n-2, फिर ब्रैकेट में है स्क्वायर, ये जो है इसका होल स्क्वायर मतलब, तो ये जो है इसका फार्मूला हो गया। और इसे भी ध्यान रखिएगा, ये हम आगे काम आएगा दोस्तों। ये n = जो है √n है, इसमें अपान मतलब इसमें जो है अंडर रूट में 3 जो है क्यूब लगा है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए
केंद्रीय घन ज्ञात करना है हमें, याद रखिएगा ये केंद्रीय घन के लिए है। उदाहरण 4 है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी। फार्मूला ये रहा दोस्तों, देखिए फार्मूला ये रहा। तो उसमें हम फिर इसी प्रकार से करेंगे, तो फिर 5 आ जाएगा। देखिए हमको इन का मान ज्ञात करना है सबसे पहले, तो 5 आ गया। अब हमें फार्मूला में रख देना है, तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54, 54 इसका राइट आंसर है दोस्तों फार्मूला में रखने पर। इसी प्रकार आपको जो है एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा प्री बीएड में और डीएड में, तो इन फार्मूला को आपको याद रखना है। केंद्रीय घन के लिए क्या है, मध्य घन के लिए और शीर्ष घन के लिए। चलिए हम अंतः केंद्रीय घन के लिए देख लेते हैं दोस्तों। अंतः केंद्रीय घन के लिए ऐसे घन प्रत्येक सतह के केंद्रीय घन से अंदर की ओर मध्य में स्थित होते हैं, यह बाहर से दिखाई नहीं देते। एक बड़ा घन विभाजन के बाद इन बराबर घन विभक्त हो तो विभाजन के बाद अंतः केंद्रीय घनों की संख्या n-2 अपान जो है अपान नहीं n-2 होल जो है होल का क्यू रहेगा इसमें, मतलब ये इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर भी इसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये फार्मूला रहता है, ये यहाँ पर रहेगा 3। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अंतः केंद्रीय घन का एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर अंतः आ गया दोस्तों, ये अंतः रहेगा, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान हो गया हमें 5 मिल गया। अब फार्मूला में रख देना है, तो देखिए फार्मूला में रखने पर हमें 5 में 2 घटाए 3 आया, 3 का क्यू तो होता है 27, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर देंगे तो कुल जो है अंतः केंद्रीय घन की संख्या 27 हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा दोस्तों फार्मूला। इन फार्मूला को आप याद रखिए, इसी फार्मूला से आपका जो है घन से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। बस आपको n का मान ज्ञात करना है और ये n का मान आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बड़े घन अपान छोटे घन, उसके बाद आंसर आपको भाग कर देना है। चलिए आपको हम अब फार्मूला बता देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है। फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए। देखिए घन के प्रत्येक भुजा मतलब n = बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा, n का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है, आपको बोला जाएगा। तो याद रखिए इसे भी हमने पहले वाला उदाहरण में देखे थे n3, जहां आपको n का मान ज्ञात करने के बाद आपको छोटे घनों की संख्या अगर पूछा जाए तो n3 कर देना है। शीर्ष घन की संख्या हमेशा 8 होती है। आपको इसमें अगर कोई भी प्रश्न में आपको शीर्ष घनों की संख्या पूछा जाए किसी एक घन का, तो आंख मूंद कर आप 8 आंसर लगाइएगा। मध्य घनों की संख्या के लिए ये फार्मूला है, केंद्रीय घन की संख्या के लिए ये, और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या के लिए ये। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आपके एग्जाम में जो है घन से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, आपके लिए 2 होमवर्क है और सेम इसी फार्मूला से ये जो है बनेगा। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला प्रश्न, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन, ये ठोस में मत जाइए, घन तो ठोस ही है इसमें। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, आंसर कीजिएगा इसका। और दूसरा है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आप जो हमने देखा था, या आप कर सकते हैं इसको, ये वाला जो है फार्मूला आप लगाइएगा यहाँ पर। अगर ये दूसरा वाला नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा। एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या होगी। इसका आंसर अब बताइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, अगले जो है वीडियो में हम इसको शामिल करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, घन से संबंधित छोटा सा प्रश्न आता है ऐसा ही, जिसको अधिकतर जो है छात्र गलत करके आ जाते हैं। अगर उनको फार्मूला पता नहीं होता है तो फार्मूला को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ये बन जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जल्द ही इसी चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्ले लिस्ट पर जितने वीडियो अपलोड है बहुत ही कम है 2024 का, जाकर जरूर देख लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है।